राम के वरिष्ठ बने कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं श्री कृष्ण गुण गाऊं मैं बार बार जीवन में अर्जी हमारी और मर्जी बोलिए श्री बजरंग बली की भक्तवत्सल भगवान की कारण करुण करुणावरुणालय की कल्पतरो के श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ की जय हो। सपरिकर श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सपरिकर श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सपरिकर राजर्षि सत्तम परीक्षित महाराज वक्ता की जय हो। सपरिकर समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। परिकर भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की जय। परिकर बेल्हा देवी की जय। पार्वती पते इस भागवती कथा ज्ञान लीला का
आज प्रभु कृपा से अंतिम दिवस चल रहा है। कथा महारानी सीधे सीधे कपिलाश्रम में प्रवेश करने को जा रही हैं। जैसा नित्य का नियम है, मिलजुल करके 2-4 बार भगवान के पावन नाम का गान किया जाए। तत्पश्चात जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय
जय शाह श्री रुक्मिणी जी के पाणी ग्रहण संस्कार की चर्चा चल रही थी। आज इस अंतिम सत्र में भगवान की मंगलमयी कथा में वायु देवता भी अपने प्रभाव के साथ चल रहे हैं। यत्किंचित अगर मन में आमादी का विकार है तो उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो मंगल हो जाए। स्वाभाविक रीति से जब कोई कार्यक्रम बढ़िया होता है तो कर्ता में कार्यकर्ता में कोन्नोस्ति सदृशो मया का भाव थोड़ा सा कहीं न कहीं आ जाता है। मैंने अपने जीवन में कि भागवत जी में पानी बरसने लगा, ये कथा 2 वर्ष पहले नवाब में चल रही थी। पानी बरसने लगा, श्रोता आ गए थे, 10-5 बैठे थे। यद्यपि जो जिनके यहाँ कथा थी संपन्न व्यक्ति थे, उनका दरवाजा इतना बड़ा था कि उनके बरामदे में 400-500 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उनको बड़ा इसका कष्ट हुआ और वो रोने लगे। तो मैंने देखा जैसे किसी ने पानी को एकदम रोक दिया। तो समर्पण है, कहीं से थोड़ा सा अहंकारी का अंकुर हम समस्त वक्ताओं श्रोताओं में पर्याप्त है, जिसके परिणाम में भगवान ये लीला प्रकट कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब कोई इस तरह से अड़चन आती है तो कथा की जो मस्ती होती है वो छट जाती है। मेरे समझ से कुछ देर भगवान के नाम का ही आश्रय लिया जाए, फिर बिना उनके आदेश के तो पत्ता हिलता नहीं है। और कहीं कथा में हम लोग जम गए और बीच में व्यवधान हुआ तो, और भगवान का नाम मंगल करने वाला है। कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम सीता सहित रामचंद्राय मंगलम सीता सहित रामचंद्राय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम
समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम, राधा समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, मंगलम भक्ताय मंगलम, सौराय मंगलम, भद्राय मंगलम, भक्ताय मंगलम, सौराय मंगलम, भद्राय मंगलम, सौराय मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, बार मंगलम, हजार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, आम जाने वालों की बार बार मंगलम, आने वालों की बार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, हजार बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, कोटि बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, कोटि बार मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, आम जाने वालों की बार बार मंगलम, नाम गाने वालों की बार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, बार बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, बार बार मंगलम, लक्ष बार मंगलम, कथा सुनने वालों की कोटि बार मंगलम, कथा सुनने वालों की कोटि बार मंगलम, आने वालों की बार बार मंगलम, यहाँ आने वालों की बार बार मंगलम, बार बार मंगलम, हजार बार मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, कथा सुनने वालों की बार बार मंगलम, मंगलम, कृष्णाय मंगलम, मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, राधा समेत कृष्ण चंद्राय हे राधा समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम, जय गुरु। का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। पूर्व प्रसंग में हम लोग ये चर्चा श्रवण कर रहे थे। कालांतर में बहुत समय बीत गया तो साक्षात कामदेव ने भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म धारण, पहले पुत्र के रूप में आया। भगवान शंकर ने जिस समय काम दहन लीला की थी, आप सभी जानते हैं, कथा सुने होंगे, और इस कथा का यहां पर उल्लेख नहीं है, परंतु समझने की दृष्टि से लगाना श्रेयस्कर है। भगवान शंकर एक बार प्रभु श्री नारायण की आराधना कर रहे थे। शंकर एक ऐसे देवता हैं जो कुछ प्राप्त करने के लिए भजन नहीं करते। क्यों तिवारी? जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान से कुछ चाहा नहीं। ऐसे तो श्री रामचरितमानस में भी भक्तों ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। ये जरूर है कि भगवान को चाहा, लेकिन भगवान से नहीं चाहा, भगवान को चाहा। और भागवत की तो यूं पराकाष्ठा है कि यहां जब भगवान ने कहा, छोटे से ध्रुव से भी जब कहा कि तुम कुछ मांग लो, बच्चा है, लोभ में कुछ मांग सकता है, लेकिन
ध्रुव जी ने कहा प्रभु अगर कुछ मांगने की इच्छा हो तो वही नष्ट हो जाए, यही मांगना है और कुछ मांगने है। तो भगवान ने विचार किया कि ये प्यारा ध्रुव क्या सोच के आया था। राजगद्दी पे जा रहा था, डांटा गया था, इसकी विमाता ने इसको हटाया था, तो भगवान ने उसको राज सुख प्रदान किया। ये पूर्व स्मरण का अनुभव कराया है, वस्तुतः कुछ मंगवाया नहीं है। उन्होंने तो इतने कहा कि आप हमारे अंतस्थ में विराज करके प्रभु आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया है। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय। अभिप्राय है कि कथा इंगित करती है कि हम लोगों को सकाम भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति निष्काम। और यदि भक्ति पुष्ट हो गई तो शास्त्राज्ञा है कि अहम भक्त पराधीनो, भगवान जो है भक्ति के अधीन है, भक्त के अधीन है। और भक्ति पुष्ट हो गई, भगवान अधीन हो गए, माने भगवान भक्त के घर में आ गए। तो अगर भक्त भीजेगा तो भगवान भीजेंगे, अब भीजेंगे तो मकान बनाएंगे, या तो जड़ाएं और या बनाओ। तो फिर अब ये तो अंतस्थ चिंतन की बात है कि वो न चाहे तब भी उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भगवान का निष्काम भजन करता है। नारायण की निष्काम आराधना है। भगवान शंकर जैसी आराधना न किसी ने किया है, न कोई कर रहा है और न कोई करेगा। यहाँ कैसी आराधना है, आप आराधना की एक पद्धति देखें। गोस्वामी जी इंगित करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राम, तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन रात। सादर 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 जपो आनंद आराती, सादर जपो आनंद आराती। अब आप विचार करें, ये भगवान शंकर की आराधना है। आराधना करते हैं, लेकिन आराधना में जो विशेषण है वो आदर का विशेषण है। अभिप्राय ये है कि हम किसी की आराधना करें, माता पिता की आराधना करें, कि वहां सरस्वती की आराधना करें। पहली आराधना जीवन में सरस्वती की ही आरंभ होती है। बच्चा 5 वर्ष का हुआ, सरस्वती की आराधना। तो आराधना में आदर की आवश्यकता है। अगर आराधना आदर से होगी तो सरस्वती हृदयंगम करेगी, हृदय में निवास करेगी। अब आराधना निरादर से होगी तो पास तो होते रहे, जैसे दुनिया होते वैसे हम भी होते रहे। अब सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। यहाँ तो भगवान शंकर आदर के साथ अनंग आराती, काम दहन करने वाले भगवान आदर के साथ भजन कर रहे हैं। और इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने देखा, अवश्य ये हुआ, ये शंकर इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। ये इंद्र के मन में आ गया। कैसे आ गया? जैसे कुत्ता, गांव का कुत्ता
किसी ऊसर में बैठ करके एक हड्डी चाट रहा था, हड्डी, सूखी हड्डी पशु की चाट रहा था। तो हड्डी चाटते चाटते कुत्ते की जीवा में ऐसी लार आ गई कि वो लार सब हड्डी पे लग गई। तो उसको कुछ मांस जन्य स्वाद उस सूखी हड्डी में मिलने लगा होगा, चाट रहा। और तब तक बगल से एक शेर दहाड़ता हुआ निकला। तो कुत्ता ने तुरंत अपनी हड्डी उठाया, कहीं मेरी हड्डी न ले ले इसे। यही स्थिति श्रीमान इंद्र जी की है। इंद्र का सिंहासन यहाँ हड्डी स्थानापन्न है, मृत हड्डी स्थानापन्न है। और भगवान शंकर तो सिंह शावक हैं। तो कहां भगवान शंकर के ऊपर इस हड्डी का असर पड़ने वाला है? तो कामदेव को प्रेरित किया कि भगवान शंकर की साधना में विक्षेप उत्पन्न कर दो। अब काम ने इतना वातावरण बनाया कि गोस्वामी जी तो लिखते हैं, संगम करें तलाव तलाई, जहां अस दशा जड़न के बलनी को कही सके सचेतन कर। लेकिन भगवान शंकर क्या है? जहां काम भगवान शंकर को विरत करने गया साधना से, उसको ये पता नहीं कि भगवान शंकर तो कामारी हैं। भगवान शंकर तो काम के ही दुश्मन है, कामारी। और कामारी को परास्त करने काम गया है, तो कैसे कौन परास्त होगा? काम परास्त हो गया। भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल दिया और काम वहीं जलने लगा। तो काम की पत्नी देवी रति रोने लगी, प्रभु अब मेरा क्या होगा? अब हम क्या करेंगी, कैसे जिएंगी? तब भगवान शंकर ने कहा, अभी तो ये आनंद रूप से सब में व्याप्त रहेगा, लेकिन देवी तुमने मेरी साधना की है, तेरा मेरे प्रति समर्पण हो गया है, तो मैं वचन देता हूं जो कृष्ण का पहला पुत्र होगा वही काम होगा, और ये द्वापर में होगा। तब तक ये अनंग रूप से सब में व्यापेगा। और वही जब माता रुक्मणी ने बेटा जना, तो संबरासुर दैत्य को ये ज्ञात है भविष्यवाणी के द्वारा कि कृष्ण का पहला पुत्र मेरा काल होगा। प्रसूति घर में गया और अपनी विशिष्ट माया के द्वारा बच्चे का हरण करके ले आया, सागर में डाल दिया। सागर में बच्चे को किसी मछली ने निगल लिया, बच्चा मरा नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह ही है। एक सिद्धांत है, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र में निवास करती है। तो भगवान की आत्मा ही तो प्रद्युम्न है, तो प्रद्युम्न का विनाश नहीं हुआ। मछुआरों ने मछली पकड़ा और वही मछली पकड़ा जिसने प्रद्युम्न जी को निगल लिया था, और संबरासुर के रसोइये के हाथ भेज दिया। जब रसोइयों ने पेट फाड़ा मछली का, तो देखा उसमें एक नवजात शिशु मुस्कुरा रहा है। रसोइयों ने उस शिशु को समर्पित किया संबरासुर को। अब ये भगवान की माया, राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की ऐसी माया कि संबरासुर ये नहीं समझ पाया, जो माया का बहुत जानकार है, बड़ा माया भी है, लेकिन भगवान की माया के आगे नहीं चली। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं किसी बच्चे को फेंका था, मछली निगली होगी और वही बच्चा हो सकता है ना। और उस बच्चे का मायावती रति जो है काम की पत्नी, वो मायावती नाम से रह रही है संबरासुर के यहाँ। उस बच्चे को लालन पालन किया, और जब बच्चा 16 वर्ष का हो गया, तो एक दिन देवी रति ने काम विकार से उसके हाथों को पकड़ लिया। अब बच्चा तो बड़े चिंता में पड़ गया, ये मेरी माँ है, इसने मेरा लालन पालन किया है, तेल उल्टन किया है, आखिरकार इसके हृदय में इतना कुत्सित भाव कहां से आ गया? उसने पूछा। तब इस रहस्य का उद्घाटन देवी मायावती ने किया। उसने निवेदन किया, भवान नारायण सुतः, आप हमारे बेटा नहीं हो महाराज, आप तो साक्षात नारायण के विग्रह। भवान नारायण सुतः
शंबरेणाहितो गृहात्, शंबरासुर ने आपका हरण किया था प्रसूति के। ये आपका पिता नहीं है महाराज। और मेरी बात तो अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। रति कामो भगवान प्रभो, हम रति हैं और आप साक्षात काम हो। और उसकी समस्त माया को बताया श्री प्रद्युम्न जी ने। शंबरासुर की समस्त माया को विफल करके और अपनी 9 वधू के साथ द्वारका पधारे। इसके बाद तो भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है, बहुत पावन है। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उन्होंने सूर्य की उपासना करके मणि प्राप्त किया। मणि क्या थी महाराज? ये सकाम भक्ति है। सूर्य उनके सखा भी थे, तो सूर्य नारायण ने मणि दे दिया। और मणि थी 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार, 8 भार माने 8 भरी नहीं, जो परियों भरी तेल नापने वाली होती। 8 भार हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट और शंकराचार्य श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर सरकार अर्थ करते हैं कि हमारे उनका जो शरीर है वो जौनपुर का है, बदलापुर के पास का। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ भार अब भी चलता है। भार धोने वाले होते हैं, और भार उसको कहते हैं जिसको एक व्यक्ति आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। मायने 25 किलो वजन को भार कहते हैं, जिसको लोग आराम से धो के पहुंचा सके। तो 8 भार माने 2 कुंटल सोना रोज देती थी, एकदम लपलपाती हुई मणि। अब मणि पहन करके आया सत्राजित। भगवान ने पूछा क्या है भाई? कहा ये मणि है, शमंतक मणि है, 8 बार सोना रोज देती है, और मेरे सखा सूर्य ने दिया है। भगवान ने कहा सत्राजित तुम मणि लेकर के क्या करोगे? अरे भाई ऐसा करो, ये मणि आप उग्रसेन जी को समर्पित कर दो। बोले क्यों? कहा देखो हम लोग राजा तो हैं नहीं, हम लोग तो प्रजा हैं। राजा महाराज उग्रसेन हैं, तो होता क्या है कभी कभी प्रजा पर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। हाँ, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, बिजली तड़प पड़ी, तमाम ऐसी आपदाएं आती हैं जब लोगों का पेट न भरे। तो उस समय इसको राजकोष में जमा कर दो, और ये मणि जो सोना देगी उससे बेच करके प्रजा का पालन होगा। अब वो तो महाराज उसके आग लग गई कि ये सोच रहे हैं कि मणि मैं ले लूं, अभी इनके नाना को दे दूं तो उनके नाना लगते हैं, और कल ये मणि उनसे ले लेगा। जल भूल करके चला गया, और समय बीता तो वो मणि उसके भाई प्रसेन ने पहन लिया। प्रसेन जंगल में यात्रा पर गया, किसी शेर ने उसको मार के मणि छीना, फिर आगे और लड़ाई होती गई। अब प्रसेन जब घर नहीं लौट के आया तो सत्राजित राजा ने हल्ला करवा दिया कि ये जो कृष्ण है ये बहुत बड़ा चोर है। और चोर क्या है? पुराना चोर ही है। अरे जो गोपियों के आंख का काजल निकाल लेता है, जो मटके का दही खा जाता है बिल्ली जैसा, ये बहुत तगड़ा चोर है। और इस चोर से बचना तो बड़ा जय जय श्री राम। विराजो, आज तो ठाकुर जी कुछ नाराज चल रहे हैं फिर भी बड़ी कृपा है, हम यही मान रहे हैं, भगवान की इच्छा है। आप लोग एकदम शांति से बैठते जाओ, और ठाकुर जी से कहो कि 2-3 घंटा निकले रहे, फिर देखा जाएगा, कम से कम कथा तो पूरी हो जाए। अंत भला सो सब भला। एक सूत्र है, अदिया मणि छीन लिया, और मणि का पता ही नहीं चल रहा। अब गांव हल्ला चल रही, करने करने जपन जना, कानो ही कानो बात भगवान तक पहुंच गई। अब भगवान को तो लगा कि ये कलंक मुझे कहां से लग गया। कलंक एक तो वैसे काले, उसमें और काला कलंक भी लग गया। तो भगवान को लगा मुझे कलंक धोना है। और सुनते हैं कि
सिंहस्थ चंद्रमा का जब कोई दर्शन करता है, सिंह राशि के सूर्य हो उस समय चतुर्थी के चांद को जो देखता है तो उसको झूठा कलंक लग जाता है। भगवान ने भी देख लिया होगा, सोई कलंक लग गया बेचारे को। अब उस कलंक को धोने के लिए भगवान पूरे द्वारका वासियों के साथ निकले और जिधर वो प्रसेन गया रथ लेकर के उसके सहारे से गए, देखा कुछ दूर बाद घोड़ा सब बिछड़ गए हैं, रथ टूटा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है और वहां बड़ा युद्ध हुआ है। युद्ध में शेर के पदचिन्ह बने हैं। तो भगवान समझ गए कि प्रसेन को मारा और शेर ने ही मणि लिया है। अब शेर के पदचिन्ह के सहारे से जब भगवान आगे बढ़े तो कुछ दूर जाने के बाद देखा शेर भी मरा और वहां किसी रीछ के पैर बने हैं। तो रीछ के पैर के सहारे से जब आगे बढ़े तो एक गुफा में जाते जाते वो पैर खत्म हो गया। भगवान समझ गए यहाँ तक जादूगरी चली है। लोगों से कहा देखो हम अंदर जाते हैं, शाम तक आ जाते हैं तो अच्छी बात, और नहीं आते हैं तो आप लोग समझ जाना कि मेरा भरोसा नहीं, वापस चले जाना। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो अंदर देखा गुफा के दो रास्ते हो गए और एक, अब दोनों में साथ तो जा नहीं सकते। एक रास्ते में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा उस मणि को एक 16 वर्ष की कन्या लेकर के खेल रही थी उछाल उछाल। भगवान को तो मतलब मणि से था। भगवान ने मणि को छीना और छीन के भागे। अब वो जोर से चिल्लाई तो बगल में एक बूढ़ा रीछ रहता था, उसकी वो बेटी थी। गुस्से में आया, बदमाश कहीं का कौन है, बेटी के हाथ से मणि छीन के भागा और सामने आके खड़ा हुआ। क्या ऐसे जाएगा, क्या लड़ना पड़ेगा। और फिर महात्मा सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसे लड़ाई आरंभ हुई कि 1-2 दिन नहीं, दिन रात युद्धम द्वंद्वम सुयुद्धम तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दिन रात चलने वाला युद्ध आरंभ हुआ और 1-2 दिन नहीं 27 दिन तक दिन रात लगातार चलता रहा। वो बूढ़ा रीछ किसी ढंग से भगवान को आगे नहीं बढ़ सके। 28वें दिन बूढ़े रीछ की एक नस टह गई। अब वो बूढ़ा रीछ हाथ जोड़ के सामने आया, कहा छोड़ दो, एक बात बताओ कि आपका परिचय क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपका क्या परिचय है। अरे उन्होंने कहा मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, पहले प्रश्न मैंने किया। मैं त्रेता का जामवंत हूं और मुझे याद है जब आप लंका दिग्विजय करके आए और सभी को कुछ न कुछ बांट रहे थे तो आपने मेरी ओर देख के कहा जामवंत जी आप ही बतावें पहले आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा प्रभु हम स्वामी तुम सेवक, लड़ेंगे दुनिया हंसेगी, इतनी लड़ाई हुई तुम्हारा पेट नहीं भरा। जामवंत बोले प्रभु क्षमा करें, मेरे जोड़ का अभी तक अपने जीवन में कोई योद्धा ही नहीं मिला।